हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग का प्रोसेस है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है, किस प्रकार से होता है उसको समझने का आप कोशिश कीजिएगा। सभी को पता है काउंसलिंग का जो डेट निकला हुआ है, काउंसलिंग का डेट जो निकला हुआ है 9 जनवरी से 16 जनवरी तक काउंसलिंग का डेट निकला हुआ है। अब इसमें काउंसलिंग तभी होगा जब सबसे पहले सबका रिजल्ट आ जाएगा तब। अभी आपको पता है कि पीजीटी का रिजल्ट अभी बाकी है, पीजीटी का रिजल्ट जो है वो अभी बाकी है। तो पीजीटी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अलोकेट होगा। तो जो भी लोगों को डिस्ट्रिक्ट जो मिलेगा उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में ही क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, हो सकता है कि उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट मिला, तो जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उसी डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे डीईओ ऑफिस होगा, डीईओ ऑफिस या किसी स्कूल में काउंसलिंग का जगह निश्चित किया जाता है और उसी डेट पर। अब इसमें बताया जाएगा 9 जनवरी से जो 16 जनवरी तक है, इसमें हो सकता है कि किसी भी दिन जाकर आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है आप किसी भी दिन जाकर करा सकते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलोकेट हुआ होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे डीओ ऑफिस रहता है, जिस जगह पर भी रहेगा वहाँ ही आसपास में आपको कोई स्कूल में काउंसलिंग करा लिया जाएगा, ज़्यादा चांसेस से रहेगा, वो आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही अब अगर पहले आपको पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ पे जाना है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पता चल चुका है लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले पता कर ले कि वहाँ का उस डिस्ट्रिक्ट का डीओ ऑफिस कहाँ पे है। जहाँ पे होगा वही डीओ ऑफिस आप पहुँच जाइए, वहीं के आसपास का स्कूल रहता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस स्कूल में आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। तो घबराना नहीं है। अब रह गया काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए। काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप जितना भी बीपीएससी के जब फॉर्म भरे थे, बीपीएससी का जो भी आप फॉर्म भरे थे, बीपीएससी टीआरई 3 का जब फॉर्म भर रहे थे, तो आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उस टाइम, आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वाटरमार्क के साथ बीपीएससी के साइट पर लॉगिन करके आपको मिल जाएगा। अभी वो प्रोवाइड नहीं है। जैसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट अलोकेट किया जाएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या किन्हीं का किसी कोई डॉक्यूमेंट्स भी छूटा रहता है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसके बाद डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड किस लिए किया जाता है, तो उसमें बीपीएससी का वाटरमार्क लगा हुआ रहता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालते टाइम आपको इस बात को ध्यान में रखिए कि जिस एड्रेस पर आपका जो जाति, उसमें आवासीय जो होता है, जो आवासीय होगा उसमें आवासीय जो होगा, तो जो उसमें आवासीय आप यूज किए हैं, ठीक है, जो आवासीय यूज किए हैं वो, और जो आधार होता है, दोनों का एड्रेस इस बात को ध्यान रखें कि सेम होना चाहिए। एड्रेस में अगर परिवर्तन रहेगा तो फिर आपको डीबी में दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान दें। आवासीय जो अपलोड किए हैं और जो आधार पर आपका एड्रेस है वो दोनों समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। दूसरा बात यह है कि आपको ये भी तय कर लेना है कि जो आप जो मोबाइल रखेंगे साथ में, इसलिए कि वहाँ पर मोबाइल का काम पड़ेगा। तो उसमें कौन सा मोबाइल का काम पड़ेगा उसको हम बता देते हैं। हम बता रहे थे मोबाइल नंबर। अगर आपका आधार जो है किसी मोबाइल से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करा ले। सबसे पहले क्या करें, आधार को मोबाइल से लिंक करा ले, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है मोबाइल नंबर से। तो मोबाइल नंबर से क्या करा देना है, इसको लिंक करा देना है आधार से। अगर आप आधार से मोबाइल को लिंक नहीं कराते हैं तो आपके काउंसलिंग में फिर भी दिक्कत आएगा। इसलिए सबसे पहले आप ये पता कर ले कि आपका जो आधार है किस मोबाइल नंबर से लिंक है। जब तक ये पता नहीं रहेगा तो आप ये कैसे, आपको जब ये पता नहीं रहेगा तो आप कौन सा मोबाइल लेके जाइएगा काउंसलिंग में। इसलिए कि मोबाइल आपको वही ले जाना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसलिए जब वहाँ पे पहुँचिएगा तो काउंसलिंग के दौरान एक मैसेज आएगा, वो मैसेज वो क्या होगा, जिस नंबर से लिंक रहेगा आधार उसी नंबर पे वो मैसेज आएगा। आप सोचिएगा कि चलिए अगर घर पर भी कहीं पर आ जाता है तो हम कॉल करके वो मैसेज पूछ लेंगे, तो आपका काउंसलिंग करेगा ही नहीं।
कहेगा कि वो मोबाइल यहाँ पे चाहिए, वो अपने से वो मैसेज को देखता है लोग, तभी जाकर आपको काउंसलिंग करेगा। तो इतने बातों को ध्यान में रखें, तभी जाकर काउंसलिंग में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अलग से कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इसमें ले जाने की जरूरत नहीं रहता है। जितना भी आप अपलोड किए रहते हैं उस वही वाला डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है, ये बात समझ गए। दूसरा है कि जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होता है, आपको 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए 2 जगह पर भेजा जाता है, स्कूल पर भी भेजा जाता है और ट्रेनिंग कॉलेज में भी भेजा जाता है। स्कूल पर भेजेगा, स्कूल पर जब भेजेगा तो उसमें क्या होता है कि जाके पढ़ाना रहता है स्कूल में, तो दोनों प्रोसेस होता है। स्कूल में भी कुछ दिन भेजेगा, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई या ट्रेनिंग में ही आप रहिएगा, तो आपको स्कूल अलोकेट कर दिया जाता है, स्कूल बता दिया जाता है आपको। डायरेक्ट नंबर पे मैसेज आ जाता है स्कूल का, और भी कौन सा नंबर पे आएगा, जिस नंबर से आधार लिंक रहेगा उसी नंबर पे आपको मैसेज आएगा स्कूल अलोकेशन का, कि कौन सा आपको स्कूल मिला। उसके बाद आप जाके स्कूल में क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन, उसके बाद आपको पहले स्कूल का जैसे ही मैसेज आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और ज्वाइनिंग लेटर लेकर आपको कहाँ पर चल जाना है, स्कूल में जाके ज्वाइन कर लेना है। तो ये पूरे प्रोसेस होता है। बस इसी प्रकार से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बस इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में और आधार के बारे में जरूर ध्यान रखना है, आधार नंबर कौन सा आपके मोबाइल से लिंक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी भी टाइम है, आप जाके आधार अपडेट करा सकते हैं। जहाँ पे आधार का अपडेट होता है वहाँ पे नंबर जाके अपडेट करा ले, जिससे आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होगा, इसलिए कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसी के बारे में सोचे थे कि वीडियो बना दें कि आप लोगों को पता चल जाए कि काउंसलिंग किस प्रकार से होता है, इसलिए कि खुद हम काउंसलिंग करा चुके हैं। इसके TR-2 के पहले हम अपना खुद का काउंसलिंग कराए हुए हैं, तो इसलिए सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको पता है, किस प्रकार के काउंसलिंग में कहाँ पे क्या दिक्कत हो सकता था, इसके बारे में भी हमको जानकारी था। इसलिए सोचे कि आप लोगों के पास ये जानकारी पहुँचा दें। तो अब अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए फिर से अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।